अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं खुर्शीद फ़ैन के सीलिंग फ़ैन की। खुर्शीद फ़ैन जो क्वालिटी में नंबर 1 जा रहा पाकिस्तान में, इससे अच्छा पंखा AC DC पंखा अभी तक नहीं है। ये खुर्शीद का आइकन हाइब्रिड फ़ैन है, इन्वर्टर फ़ैन भी आप कह सकते हैं, DC इन्वर्टर हाइब्रिड फ़ैन है। और मार्केट में इस वक्त ये कंपनी प्राइस तो 7200 रुपये है, लेकिन दिसंबर 2021 में ये मार्केट में आपको तकरीबन 64 रुपये का मिल जाता है। खुर्शीद पाकिस्तान के DC फ़ैन में सबसे ऊपर है और सबसे अच्छा पंखा समझा जाता है। आज हम ना सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे बल्कि आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाएंगे और बताएंगे कि ये पहली स्पीड पे, दूसरी तीसरी स्पीड पे कितनी जो है वो एम्पेयर कंज्यूम करता है। और ये इनका अपना भी दावा है कि आपको UPS पर एक लंबा जो है ना टाइम देगा। और इसी तरह ये सोलर में 12 वोल्ट का पंखा हाइब्रिड के साथ है, DC इन्वर्टर फ़ैन है। इसकी ये जो आपके सामने है इसकी पहचान खुर्शीद, अगर हम ऊपर से बात करें तो इसके इनका जो 56 इंच के लिए दावा है, यहाँ पे दो हैं, एक 48 इंच और 56, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर 56 इंच चलता है। तो 56 इंच पे जो है ना हाई पे 330 RPM होंगे और 3 एम्पेयर लेगा, तकरीबन 36 वोल्ट बनते हैं इसके। इसी तरह मिड में ये 250 और 1.4 लेगा और ये इसके 17 वाट का बनेगा। और अगर आप बिल्कुल लो चलाएंगे, AC वगैरह वाला आपका कमरा है और लो स्पीड में चलाना पसंद करेंगे तो ये सिर्फ 2 वाट का पंखा होगा। मेरे ख़्याल में इस वक्त इतनी अच्छी क्वालिटी और कम वाट में शायद ही पाकिस्तानी मार्केट में कोई और पंखा हो। लेकिन अगर आप इसी को AC पे चलाएंगे तो ये 50 वाट कंज्यूम करेगा और RPM जो है वो 360 देगा। वोल्टेज जो है वो 90 से लेके 290 तक चल सकता है। इसके साथ आपको कोई भी मसला नहीं है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या वोल्टेज कम होते हैं तो आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए ये बेहतरीन है। आप ये देखें, टोटल जो फुल स्पीड पे जब चल रहा होगा तो 50 वाट है, लेकिन 90 से लेके 290 तक, इसी तरह आप जब कम करते जाएंगे तो ये कम भी होता जाएगा और आपको मकसद कम वोल्टेज पे भी चलेगा। इसी तरह आपको AC पर भी ये कम से कम वाट में इस्तेमाल होगा। हमारे जो नॉर्मल फ़ैन घरों में इस्तेमाल होते थे वो अगर अच्छी कंपनी का है तो 80 वाट का है, अगर कंपनी अच्छी नहीं है या स्टैंडर्डाइज नहीं है तो वो 80 वाट से भी ज़्यादा होता था, ये 120-30 वाट तक। और पुराने जो हमारे यहाँ पंखे इस्तेमाल होते थे, अभी भी लोग जो पुराने लेके इस्तेमाल करते हैं वो तो 160-70 वाट तक भी यूज़ करते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप इसको बैटरी या इन चीज़ों पे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तब भी ये आपका आधे वाट पे जो है चलेगा। और अगर आपका UPS है या सोलर सिस्टम है तो फिर आपको हर हाल में लगाना चाहिए। आपको 12 वोल्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तब भी जो है ना आपके इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन है, इससे अच्छा पंखा और कोई नहीं। आइए हम आप इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है, पहले पिछले मॉडल में और उसमें क्या क्या फ़र्क है। हाँ, मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको याद रखने वाली है, अगर आपको पंखा जो है ना फिट करने का बड़ा आसान सा तरीका, ये यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। और उर्दू में उन्होंने लिखा है कि आप इसके साथ डिमर इस्तेमाल नहीं करें। डिमर वोल्टेज ड्रॉप करता है जो कि इसको ख़राब करने के लिए होते हैं, तो आप प्लीज़ इसके साथ डिमर का इस्तेमाल नहीं करना। ये सामने जो है अपर कैप पड़ा हुआ है ऊपर वाला, और इसके बाद आपको रिमोट नज़र आ रहा है। रिमोट 2000 पुराने और नए रिमोट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन 2021 मॉडल के साथ यही रिमोट आया है। और इसमें जो इजाफा किया गया है वो स्मार्ट बटन का किया गया है। 4 स्पीड दी गई हैं। पहली पे ये 2 वाट का होता है और 4 पे जाके ये आपको तकरीबन 36 वाट का हो जाता है। 3 पे भी तकरीबन ये 36 के करीब, 30 के करीब रहता है और 2 पे ये 17 वाट का बन जाता है। और ये इसके लगाने का तरीका है कि रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए पंखा ऑन करने के फ़ौरन बाद रिमोट पर ऑफ़ का बटन दबाएं। जब भी तक दबाएं
जो ही बीप आएगी तो ये उस पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। आप इसको, इस दफ़ा इन्होंने ये भी इजाफा किया है कि इसके ऊपर मार्किंग की हुई है, ये 8/6/2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। पंखे को आगे आपको दिखाते हैं। ये पंखे का ऊपर वाला राड आ गया और राड के साथ उसकी सारी एसेसरीज पड़ी हुई हैं, जिसमें हुक वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। ये जनाब हमारा पंखा हमारे सामने आ चुका है। ये पंखे का ये ब्लैक आइकन मॉडल है। आइकन मॉडल पे ये जो इन्होंने कहा है कि प्योर कॉपर है, 2001 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। और खुर्शीद फ़ैन का अपना जो है मोनोग्राम है और इधर भी इलेक्ट्रिक शीट के बारे में इनका दावा है और प्योर कॉपर के बारे में भी इनका इसी तरह यहाँ पे खुर्शीद फ़ैन है लिखा हुआ है। सब हमने इसकी कैप वगैरह उतार दी और कैप वगैरह उतारने के बाद जो अंदर से व्यू आया, इस दफ़ा इसके सर्किट को और मज़ीद प्रोटेक्ट कर दिया गया है आपकी डस्ट वगैरह से। और उसके ऊपर भी जो है इसकी इनकी अपनी ब्रांडिंग खुर्शीद की नज़र आ रही है। ये हिस्सा जो है 220 वोल्ट के लिए और ये सामने 220 वोल्ट के लिए रेड जो है ना लगा दिया गया। इसी तरह जो ये हमारा डीसी के लिए पीवी के जो है ना वोल्टेज 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल। अच्छा, इस दफ़ा इनको अच्छी बात ये किया कि इस पर डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी है। ये 4/8/21 का है। रेफरेंस नंबर ये दे दिया है। कॉपर इलेक्ट्रिक शीट है और ACDC जो है और इसके ऊपर कलर डाल दिया गया और वहाँ के ऑपरेटर का नाम डाल दिया गया है ताकि पता चल सके कि किसने बनाया है। ज़बरदस्त किस्म का फ़ैन है और पाकिस्तान में बेहतरीन है। ACDC में इससे अच्छा पंखा अभी तक नहीं है, ना इनको कंपनियां इन तक पहुंच सकी हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइनों में है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो डिज़ाइन है वो ये वाला मौजूद है। इसका और इसके बाकी 2-3 डिज़ाइन हैं, उनमें आप जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन से हट के जो इसमें बिजली की बचत का कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर है। इलेक्ट्रिकल शीट इस्तेमाल की गई है, प्योर कॉपर बेस्ड है। और दोस्तों ये 3 अदद इसके ब्लेड हमने जो है ना वो निकाल दी हैं। देख सकते हो कि इसके ब्लेड ज़बरदस्त किस्म के ब्लेड हैं। पेंट कलर क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। ठीक है कि पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन पेंट क्वालिटी समेत बरों का फैलाव वगैरह आप देखेंगे तो आपको मज़ेदार सी लुक आएगी और कमरे के अंदर लगा हुआ भी आपको खूबसूरत लगेगा। और ये इसकी सारी एसेसरीज़ हैं जो इसके साथ आई हैं। बोल्ट हैं, रिमोट है, अपर और लोअर कैप है और कैप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि बोल्ट लगने के बाद महसूस नहीं हो आपके। और 36 वाट है। हालांकि इससे पहले जो इनका DC 2020 मॉडल था वो 42 वाट और 48 वाट DC पे था, लेकिन नए जो है फ़ैन में इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और इसको 36 वाट पे लेके आए हैं। मैक्सिमम स्पीड 36 वाट पे होगी और इससे नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। अगर हम इनसाइड सर्किट की बात करें तो ऑलरेडी डस्ट और कोटिंग का सर्किट बना हुआ है और ये इसका AC पॉइंट है और ये इसका DC और ये सबसे महंगा भी है। ये इसका ACDC सर्किट है। ये पोर्शन जो है AC के लिए है और ये पोर्शन आपका DC और आपका जो RF रिमोट है वो इसी के साथ कंट्रोल होता है। लेकिन याद रहे कि ये सर्किट मार्केट में सबसे महंगा सर्किट है और पंखे से ज़्यादा इसके जो है ना प्राइस हो जाती है। तो आप इसको डस्ट से महफूज रखें। वैसे तो ये काफ़ी हद तक महफूज है, लेकिन ऊपर प्रोटेक्शन भी दे दी गई है और हीटिंग के लिए इसकी वेंटिलेशन भी बना दी गई है, लेकिन आप फिर भी जो है इसको महफूज रख सकते हैं। मज़ीद इसको 6 महीने में, साल में एक दफ़ा जब भी पंखा बंद करें या दोबारा बंद करने के बाद चलाएं तो इसको एक दफ़ा ब्लोअर से साफ़ करने के बाद आप इसको लगा देंगे तो आपका लॉन्ग लाइफ जो ये सर्किट आपका साथ देगा और इसकी प्रोटेक्शन भी अच्छी रहेगी और आपको जो है एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी। आप सर्किट को ओवरऑल देखेंगे तो दोनों साइडों पे उसकी बेहतरीन प्रोटेक्शन दी गई है और बेहतरीन हिसाब से इसको बनाया गया है। ये बैक साइड नीचे वाली साइड है और आप इसको इधर लगाकर इसको टाइट कर देंगे
तो ये पंखा अपनी जगह पे लग जाएगा। और दोनों कनेक्शन के लिए ऊपर दिया गया सर्किट को आपको हटाने के लिए भी 2 पेज खोलकर इसको हटा सकते हैं और सिर्फ 2 तारें हटा के कोई भी शख्स घर में ही बैठकर इसको तब्दील कर सकता है। रिपेयरिंग इन सर्किट की थोड़ी मुश्किल है और इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इस सर्किट को बेहतर ये है कि परचेज़ कर लिया करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उसकी RF16 की बात कर रहा है कि ये RF16 जो टाइप की है और इसी यहाँ पे भी आपको DC 12 वोल्ट में 90 से 200 DC में 12 और 90 से 200 वोल्ट AC में है। इसमें 50 एम्पेयर और यहाँ पे 36 वाट ये करेगा और थोड़ा सा 330 और 360 AC में सिर्फ फ़र्क आ जाता है। खुर्शीद का ये बेहतरीन फ़ैन है और इस वक्त इन्होंने अपनी क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं और इनकी R&D का काम भी अच्छा जारी है, जिसकी वजह से आज हमें 36 वाट का इतना अच्छा पंखा मिल रहा है। अगर हमारी अभी हम आपको इसके एम्पेयर चेक करवाएंगे स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 पे कि कितने एम्पेयर ये यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो लाइक का बटन नहीं दबाना भूलिए। हम सोलर और टैट की बहुत अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। देखिए ये 4 नंबर इसकी स्पीड है मोबाइल इससे रिमोट से, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3.21, इसका मतलब है कि तकरीबन 40 वाट के करीब ये इस्तेमाल कर रहा है। ये हमारे पास स्पीड नंबर 3 है और इसका मतलब है कि ये इस वक्त 36 वाट पे चल रहा है, क्योंकि ये 3 एम्पेयर ले रहा है और 12 ये 36, और इसका मतलब 36 वाट जो तीसरे नंबर वाली स्पीड है ये उसके ये देखिए ये स्पीड 2 नंबर और रिमोट की 2 नंबर से स्पीड है जो कि आपका 11 वोल्ट से भी कम पे चल रहा है। 11 से 12 वाट का जो है ये आपका कंज्यूम कर रहा है और इस पर बैकअप ज़्यादा है। अगर आपके कमरे में AC लगा हुआ है और आपने हल्का चलाना है तो ये स्पीड उसके लिए बेहतरीन स्पीडों में से एक है। ये उसकी रिमोट से स्पीड नंबर 1 है और आप जैसे देख रहे हैं कि 0.17 जो कि तकरीबन 2 वाट के करीब बनता है, ये वो वाली है। ये भी आपको AC वगैरह के लिए या सर्दियों में आपको हल्की स्पीड पे चलाने के लिए है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको इन कम स्पीड पे चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, नोज़लेस जो है ये आपका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Tech Review with Rahman B. Safaraz.